आज हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान का डिटेल में एनालिसिस करेंगे जहां अगर आप आज सिर्फ 45,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की मदद से ये रकम फ्यूचर में 22 लाख रुपए से ज्यादा बन सकती है। यहां हम डेटा और लॉजिक के साथ समझेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है और क्या ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लियर कर दें कि ये जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपकी अपनी रिसर्च पर होना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग बैंक एफडी से शिफ्ट होकर म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों देख रहे हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बैंक एफडी में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, जबकि मार्केट में महंगाई दर भी लगभग 7 से 8% चल रही है। यानी बैंक में रखा पैसा ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसीलिए हमें ऐसे ऑप्शन की जरूरत पड़ती है जो महंगाई को मात दे सके। आज हम जिस फंड को एनालिसिस कर रहे हैं वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई पर लोगों का भरोसा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि ये देश की नंबर 1 एएमसी है जो 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मैनेज करती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि अंत में रिटर्न ही मायने रखता है। इस फंड के पिछले रिकॉर्ड देखें तो इसने 6 महीने में 6% और 1 साल में 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिक्चर तब बदलती है जब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। पिछले 3 सालों में इसने 17% और 5 सालों में 21% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने एवरेज 17% का सालाना रिटर्न दिया है, जो एफडी के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। ये रिटर्न इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये फंड आपका पैसा देश की 82 सबसे मजबूत कंपनियों में लगाता है, जिनमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स और खुद एसबीआई जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जब देश की ये बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो आपके पैसे की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इस फंड का करंट एनएवी यानी एक यूनिट का दाम 701 रुपए चल रहा है। इसका फंड साइज 37,044 करोड़ रुपए का है। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.73% है, जो आपके फंड मैनेजमेंट के लिए चार्ज किया जाता है। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो आप अपने पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। टैक्स के मामले में यहां 1 साल के बाद 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आप महीने की एसआईपी 100 रुपए से या फिर लमसम 5,000 रुपए से कर सकते हैं। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन पर कि आपके 45,000 रुपए फ्यूचर में कितने बन सकते हैं। अगर हम 17% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चलें और आप 45,000 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 5 साल बाद ये रकम बढ़कर लगभग 98,660 रुपए हो जाएगी। 10 साल में ये बढ़कर 2,16,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। 15 साल में कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू होगा और ये रकम 4,74,000 रुपए हो जाएगी। 20 साल में आपका पैसा बढ़कर 10,39,000 रुपए हो सकता है। और अगर आप 25 साल तक इसे होल्ड करते हैं तो ये छोटी सी रकम 22,79,000 रुपए बन सकती है। ये कैलकुलेशन साफ दिखाता है कि वेल्थ बनाने के लिए बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है पैसे को सही जगह और लंबे समय तक इन्वेस्ट रखना। बाकी रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एफडी में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। म्यूचुअल फंड में रिस्क है लेकिन लंबे समय में रिटर्न की संभावना ज्यादा है। अब आप अपनी राय कमेंट में बताइए कि फ्यूचर के लिए आप एफडी की सुरक्षा चुनेंगे या म्यूचुअल फंड की ग्रोथ। अगर ये लॉजिकल जानकारी आपको सही लगी हो तो अगली वीडियो पर क्लिक करें और फाइनेंस के और गहरे कॉन्सेप्ट्स को समझें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ बताए गए रिटर्न सिर्फ एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर में ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हम आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते हैं, हम सिर्फ आपको समझाते हैं। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।